हाय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से एक बेटर इफेक्टिव स्टडी प्लान बन सकता है। और जस्ट इन केस अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप कैसे स्टडी कर सकते हो और एक एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये कवर करेंगे कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, राइट। और अगर पढ़ रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जब हम अपने एफर्ट्स करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ी सी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको भी पता है 11th 12th की या 9th 10th की स्टडी के लिए हमें एक अमाउंट ऑफ एफर्ट देना पड़ता है। मिनिमम हमें 5 आवर्स तो देने ही पड़ते हैं पूरे दिन के। मैं 24 घंटे में से निकाल रहा हूँ। 24 घंटे में से अगर 5 घंटे पढ़ रहे हैं आप, सफिशियंट पढ़ रहे हैं अगर आप 9th क्लास में हैं तो। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना स्टडी की, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी। सो स्टडी आप वो काउंट करेंगे जो आप सेल्फ स्टडी। सो सेल्फ स्टडी को कैसे डिफाइन करूंगा, बेसिकली मेरे कहने का मतलब है आपका फोकस। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? पढ़ने पे होना चाहिए। अब पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो फोकस कैसे मेंटेन करें, इस बात को भी एड्रेस कर देते हैं। देखो, सिंपल सी बात है कि एक रात पहले एग्जाम से, एक रात पहले हम कितने घंटे पढ़ते हैं? 10 से 12 घंटे हम आराम से पढ़ सकते हैं एग्जाम से पहले, राइट। तो क्या होता है एग्जाम से एक दिन पहले कि हम 10 से 12 घंटे पढ़ पाते हैं, लेकिन एग्जाम अगर नहीं है तो हम 10 से 12 छोड़ो, हम 2 घंटे भी अगर पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है। 2 घंटे अगर इससे ज़्यादा अगर पढ़ भी रहे हैं तो बहुत झीक झीक के पढ़ते हैं, राइट। तो खुश नहीं होते। तो क्या करना है इस चीज़ के लिए? सबसे पहले आपको ये बात समझनी होती है कि आपको पता भी है कि अगर हम इसी तरीके से रोज पढ़ें तो हमारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सो द रीज़न इज बेसिकली यू आर ट्राइंग टू डिले और यू आर ट्राइंग टू प्रोकैस्टिनेट। तो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल रहे हैं। तो ये टालना हम कैसे बंद कर सकते हैं? इस टालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, उस काम को हम टालते रहें टालते रहें टालते रहें, तो फिर वो उस काम को हम कभी नहीं कर पाते, राइट। तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए? छोटा सा वर्ड, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन वो नहीं है जो आपके स्कूल में सिखाया जाता है। डिसिप्लिन का मतलब कुछ और होता है रियल लाइफ में। डिसिप्लिन का मतलब होता है आपको कुछ काम करना होता है, यू आर डेडिकेटेड, यू गिव योर 100% टू डू इट। आप अपना 100% लगा के पहले वो काम को ट्राई करते हो। नहीं आता तो आप कह सकते हो कि हाँ मैंने पूरा 100% दिया था पर नहीं हुआ। ओके, लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ना, तो मेरा अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली हमें पता है कि बनाना पड़ेगा, राइट। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर वाई, कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, पहले उसको आंसर करते हैं। पहले के ज़माने वाली बात नहीं है अब कि अगर किसी की बहुत बड़ी ज़मीन है या कोई पर्टिकुलर अगर एक पर्टिकुलर शॉप है तो उससे काम चल जाएगा। नाउ यू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आप ये वर्ड सुनते हो, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपको हाथ में फ़ोन चाहिए, घर पे वाईफाई चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आईफोन चाहिए प्रोबेबली। सो इन सब के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, ये फ्री में नहीं आ जाते हैं, राइट। तो इन सब के लिए जब हम मेहनत करते हैं उसी को हार्डवर्क बोला जाता है। तो आपको हार्डवर्क एवं ही नहीं करना है बिल्कुल कि खुले आप बस हार्डवर्क अंधाधुंध बस काम करे जाना है, नहीं। फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। लेकिन अब पढ़ाई करें कैसे? पढ़ाई में तो मन नहीं लगता। वेल, मन लगेगा अगर आप क्या अप्लाई करेंगे? डिसिप्लिन। पर कैसे अप्लाई करना है इसकी भी एक टेक्निक है। सीधे पढ़ने बैठ जाएंगे तो कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सीधे सीधे पढ़ने नहीं बैठना है। क्या करना है आपको? मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी काम करना है ना, वो बहुत बड़ा काम है, आप क्या करिए उसको चंक्स में या फिर ब्लॉक्स में, पार्ट्स में, ग्रुप्स में तोड़ लीजिए। आपकी एक पूरी बुक है एनसीईआरटी, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू द एनसीईआरटी, राइट। 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, कोई सी भी अगर बुक हो आपको पढ़नी है, आप एक रात पहले अगर पढ़ने बैठते हो, सडनली आपके अंदर एक्साइटमेंट रहता है, राइट। एक्साइटमेंट रहता है, डर रहता है कि भाई कल को एग्जाम है, क्या होगा, राइट। तो आप एक बारी में, एक ही मिनट में पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। आप उस टाइम पे अपने आप को सुपर ऑर्गेनाइज करके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छाट करके वो आप कर लेते हो, राइट। तो आपने क्या करा? पूरी बुक को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सेम काम आपको डेली करना है, लेकिन अब आपको बुक को डिवाइड नहीं करना। अब आपको अपने टाइम को और बुक को डिवाइड करना है। मैंने क्या कहा? अपने टाइम को और बुक के टॉपिक्स को डिवाइड करिए, तो ब्लॉक्स में, या फिर आप कह सकते हो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल सी बात। अब उसको पार्ट्स में डिवाइड करने से होगा क्या? जी, अगर आप पूरा एक सिटिंग में ही 2 घंटे पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली आपका दिमाग जो है, जो ब्रेन है, वो थकने वाला है, क्योंकि आप उससे इतना काम करा रहे हो जितना एक
एवरेज इंसान काम नहीं कर सकता। 2 घंटे तक फोकस मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि डेवलपिंग एज में हो, आपका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम फॉर स्टार्टिंग केवल 30 मिनट पढ़ो। लेकिन अब आप सोचोगे सर आधे घंटे पढ़ के क्या होता है, राइट, बिल्कुल सही बात है, आधे घंटे पढ़ के कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब आधे घंटे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आप 2 घंटे मत पढ़ो, 2 घंटे पढ़ने की कोशिश भी मत करो, पहले 30 मिनट पढ़ो, 30 मिनट पढ़ लिए, फिर आप क्या करो, 4 से 5 मिनट का ब्रेक लो। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। क्यों, 4 से 5 मिनट आपने पढ़ा, उसके बाद आपको वापस आना है पढ़ाई पे, यहाँ पे आपका चाहिए डिसिप्लिन, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। तो क्या यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट बी हैविंग अ फोन, एक फोन होगा आपके पास, असिस्टेंट होगा उसमें सीरी या गूगल व्हाट्सएवर। तो उसमें असिस्टेंट को बताइए सेट अ टाइमर फॉर 30 मिनट्स, सेट अ टाइमर फॉर 45 मिनट्स, 40 मिनट्स, और अगर बिल्कुल ही पढ़ाई से मन है, हट हट चुका है, तो 20 मिनट से लगा लो। उसको बाद में 20 से 22 कर लो, 25 कर लो, फिर 30 कर लो, धीरे धीरे इलाबोरेट करके उसको इंक्रीज करते रहो, ठीक है। तो फिलहाल क्या करना है हमें, टाइम को 2 घंटे नहीं, आधे आधे घंटे के ब्लॉक्स में पढ़ाई करनी है। आधे आधे घंटे के ब्लॉक्स में अगर पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई कर पाओगे और ज्यादा टाइम तक पढ़ाई कर पाओगे, सारे टॉपिक्स कवर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए मेनली आपको क्या चाहिए, डिसिप्लिन। शुरुआत के कुछ दिनों में हो सकता है आपको डिफिकल्ट पड़े, क्योंकि आपको लग सकता है, लेकिन आपको ध्यान होगा, 2 घंटे अगर आप किसी दिन पढ़ लिए, तो 4 घंटे तक आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो आज बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन पढ़ा आपने छोटा सा ही है, और 2 घंटे की पढ़ाई में कुछ हो नहीं सकता, ये आपको भी पता है। तो क्या कर सकते हैं, 30 मिनट्स का ब्रेक लो, ताकि आपको ब्रेन को भी कोई लोड नहीं लगे। 30 मिनट्स आपने पढ़ा, फिर 4 से 5 मिनट ब्रेक। क्या कर सकते हो उसके बीच में, गाना गा लो, गाना सुन लो, ठीक है। अगर नहीं मन कर रहा, रील्स देख लो उस टाइम के बीच में, लेकिन उस ब्रेक पर भी एक रोक होनी चाहिए कि 5 मिनट तो 5 मिनट, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए आपने 2 घंटे ऐसे करके पढ़ लिया, तो अब अपने आप को रिवॉर्ड भी देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ते चले जा रहे हैं, 6 से 8 घंटे पढ़ते चले जा रहे हैं, नहीं। अगर आपको दिन में 12 घंटे पढ़ना है तो पढ़ सकते हो 12 घंटे, लेकिन अगेन चंक्स में, पार्ट्स में, ब्लॉक्स में पढ़ो, 30-30 मिनट के ब्लॉक्स में। और 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद, अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो 2-3 घंटे पढ़ने के बाद मैक्सिमम मैं सजेस्ट करूंगा आप 2 घंटे का मैक्स टू मैक्स, शुरुआत में 2 घंटे रखिए। 2 घंटे रखने के बाद आप अपने आप को 30 to 45 मिनट्स का एक ब्रेक रिवॉर्ड में दे दीजिए। उसके बाद आपका मन नहीं करा, सो जाओ थोड़ी देर, 2 घंटे का फिर अलार्म लगा दो कि 2 घंटे सो जाएंगे, फिर उठ के तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। और हम जिस टेक्निक की एक्चुअली बात कर रहे हैं कि पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे अपने टास्क को, उसको हम कहते हैं पोमोड्रो टेक्निक। ये एक्चुअली में टेक्निक क्या होती है, किसी भी आप बड़े काम को अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में जब ब्रेक कर देते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, पहले इतना हिस्सा कंप्लीट करते हो, फिर इतना हिस्सा कंप्लीट करते हो, फिर इतना हिस्सा कंप्लीट करते हो, और ये पार्ट आप रेगुलरली काम करते हो। तो इस चीज के लिए बस क्या रिक्वायरमेंट है, बस थोड़ा सा एक डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है। अब आप ऐसा भी कह सकते हो सर डिसिप्लिन अब ऐसे हमसे मेंटेन नहीं होता, वेल कोशिश करनी पड़ेगी, है ना, कोशिश करनी पड़ेगी तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज एवरेज के एवरेज ही रह जाओगे। थोड़े से आपको अपने लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपने लेवल्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, इन पर्टिकुलर पार्ट्स को यूज करना है। तो आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक है, आपकी बुक में सर्टेन चैप्टर्स हैं, ऑब्वियसली यू नो बुक के चैप्टर्स होते हैं। अब आप कोई चैप्टर है जैसे बहुत बड़ा है, ठीक है, कोई चैप्टर है जो कि बहुत बड़ा है, आप उस चैप्टर को क्या करो, टॉपिक्स में वो ऑलरेडी डिवाइडेड है। अगर कोई टॉपिक बड़ा है, आप क्या करो उसको सब टॉपिक्स में, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, कि भाई मतलब मान लो 3 पेज का एक टॉपिक है, एक टॉपिक ही 3 पेज का है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज। अब आप उसको डिसाइड कर लो, एक पेज करने के बाद भाई मैं 4 मिनट का ब्रेक लूंगा, दूसरा पेज करने के बाद भाई 4 मिनट का ब्रेक लूंगा। लेकिन आपको स्टडी कैसे करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, अपना दिमाग खुला रखना है, और क्या करना है आपको, स्टडी तो करनी है, पर मेनली आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी मतलब आपको खुद को समझाना है। तो डिसिप्लिन और पोमोड्रो टेक्निक और सेल्फ स्टडी, बस ये 3 चीजें आपकी जो इफेक्टिव स्टडी की जो आदत है उसको पूरी तरीके से आपके फेवर में कर सकती है, पूरी तरीके से। तो जस्ट ट्राइड, और अगर अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है जस्ट कमेंट बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ओके। ट्राई इट, यू विल बी बेनिफिशियल बिकॉज आई डू इट, और मुझे बेनिफिट मिला है इससे।
मैंने अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स को, अपने काफ़ी सारे वर्क को इसी टेक्निक के थ्रू करा है, दैट आई हैव डिवाइडेड एक्चुअली माई वर्क इनटू पार्ट्स। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि डिवाइड कर दो वर्क को। कोई भी क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा लंबा है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ओके, दैट्स इट।